हैंड्स अप एवरीबॉडी, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। फ्रेंड्स, ये है वो गन जो कि मैं बहुत दिनों से बना रहा था। इसके अब छोटे छोटे क्लिप्स भी देख रहे थे कि शॉर्ट्स के रूप में आ रही थी। पहले तो इसके मैकेनिज्म को ठीक करना था हमको, फिर मैकेनिज्म के बाद हम आए डिजाइनिंग पे। डिजाइनिंग भी हमें ठीक करनी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लगभग 1 महीने हो ही गए इसको बनाते बनाते। और मैं अगर बफर लूँ तो टोटल मिला करके 1.5 महीने हो गए हैं, बट फिर भी बन के तैयार हो गई है। और अगर आप ये जानेंगे कि मेरा इसको बनाने का मोटिव क्या था, यानी कि मैंने क्यों बनाया है, तो मैंने सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं बनाया है। मुझे चाहिए था मुझे करनी थी आर्चरी प्रैक्टिस। उसके लिए मुझे चाहिए थी अब धनुष बाण तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं जिससे हम आर्चरी प्रैक्टिस कर सके, टारगेट निशान लगाना सीख सके। बट फिर भी इस तरह निशान लगाना सीखने के लिए मैंने क्या बनाया, ये मैंने प्योर इसीलिए बनाया है। अब चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, और फिर बाद में इसकी करेंगे फुल टेस्टिंग। तो यार आप सोच सकते हो कि अगर ये एक प्योर क्रिएटिविटी है अभी के लिए, ये मैंने कंटेंट आइडिया के लिए नहीं बनाया। लगभग 1 से 1.5 महीने लगे थे मुझे इसमें फ्लॉस को ठीक करने। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आर्चरी प्रैक्टिस इज नॉट कूल। मतलब आपको जो है चाहिए, और ये सही भी कहा गया है कि नेसेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ इन्वेंशन। तो चल यार देखते हैं अब इसको बनाने वाली जर्नी कैसी रही है, और बीच में मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा, तो आप देखते रहिएगा पूरा। तो अब मैंने इसमें लिखा है कि इसको किस तरीके से चलाना है और किस तरीके से इसको इसमें से फंसा करके अपने टारगेट को हिट करना है। यानी कुल मिलाकर ये दिखाया है कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करेगा। ये एक सिंपल सा बेस मैकेनिज्म है यहाँ पर अभी। एंड जस्ट वेट फॉर द न्यू बूम एंड बैंग। वाह, मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि इतना कमाल का बनेगा ये। अब आप देख रहे हैं इसका रियल मैकेनिज्म, जो कि एक मशीन गन के लेवल का बनाता है इसको। और ये था वो इसका पहला स्ट्रक्चर जो हमने दिया था, जो कि मुझे भाया नहीं। यहाँ से शुरू होती है मेरी एक नई जर्नी, उसको एक तगड़ा और एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए। जहाँ पर मैंने अपने कुछ कार्डबोर्ड्स लिए, जो कि ऑफ कोर्स मिल जाएंगे घर पे आपको, और फिर उनको अरेंज करके कुछ इस तरीके से मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया पीछे का। और फिर बाद में एक ट्रिगर बनाने के लिए, एक रियल लुक देने के लिए अब ऑफ कोर्स मैगजीन तो चाहिए ही, तो मैगजीन का लुक भी मैंने कार्डबोर्ड की मदद से ही दिया था, जिसका मैंने एक शॉट भी डाला था, आपको याद होगा तो। और अभी वर्किंग में बिल्कुल रियल थी और स्ट्रक्चर पीस का रियल था, बस अब डेकोरेशन करनी थी, क्योंकि बिना डेकोरेशन के तो आपको अच्छा लगता नहीं है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अरे ये देखो, गन पूरी बन के कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर जो अंदर बैटरी पैक है वो पूरा मैंने अंदर लगा रखा है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम होता है, वो ये मोटर है यहाँ पर, जो कि इसका पूरा मेन इंजन है। इस पूरी गन का सिर्फ एक मेन इंजन ये मोटर है। और ये जो पूरा बैटरी पैक है, मैंने 2 बैटरी लगा रखी है यहाँ पर। यू कैन सी दैट यहाँ 3.7 वोल्ट की 2 बैटरीज है। और जो नीचे आप देख सकते हैं, जो वायर गया है नीचे अंदर, वो गया है यहाँ से आकर के ये बटन के पास। ये जो बटन देख रहे हैं आप, इसको चलाने के लिए। तो बेसिकली इसमें सिंपल सर्किट है, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे बच्चे बनाते थे। ये तो मैं बचपन में बनाया करता था। बाय द वे, यहाँ पर देख सकते हैं ये दो बैटरीज हैं, इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। और ऑफ कोर्स यार, अगर आप कोई एक चीज़ बनाए तो आप उसको बिना टेस्ट करे तो रह नहीं पाएंगे। तो मैंने उसको बहुत चलाया, इतना ज़्यादा चलाया कि उसकी दोनों बैटरीज डाउन हो गई। Now let's get to the introduction of this. This gun is known as Invincible. इसका नाम Invincible है। You can see the name written here on the magazine. Invincible मतलब क्या होता है? आपने वो सॉन्ग सुना होगा Unstoppable, तो उसमें से ये वर्ड मिला था मेरे को Invincible, मैंने इसका नाम रख दिया। क्योंकि आप ये जो है एक मशीन गन है, बिना अपना निशाना चलाती है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है Invincible। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। I think the girls with their nails done now. Girls with their
तो यार ये था वो आज का बैड बॉय जो कि मेरे लाइफ का मैंने जब से चीज़ें बनाई हैं उसमें से सबसे बेस्ट अब तक का जो मेरे से कोई क्रिएटिविटी कोई डू इट योर सेल्फ वाली चीज़ बनी है वो ये है, ओनली एंड ओनली दिस वन गन। ये गन सिर्फ गन नहीं है, ये अपने सिर्फ स्ट्रक्चर को छोड़ करके ये भी दिखाती है कि इसके मटेरियल लेवल पर कितना काम हुआ है। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें मटेरियल्स में मैंने वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, यानी कि एक डब्लू वॉट एवर वी कॉल इट, जो शायद डब्लू वेस्ट से बनने वाला ये एक प्रोजेक्ट है जो कि आप अपने घर पर बना सकते हैं। और बाकी यार ये बहुत अच्छी चली, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। हाँ इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। वो भी ड्रॉबैक इसमें ये है कि इसके जो बुलेट्स हैं ना वो सीधे नहीं जाते हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम सारे मल्टीपल शॉट्स चलाते हैं एक बार में तो उसमें कुछ बुलेट्स आपस में उलझ करके अपने ट्रेजेक्टरी को डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन टेंजेंशियली नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाते हैं। मेरे इसको अच्छा करने से क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा ये और क्या हमें इसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और अगर आपको एक और चीज़ मैंने नहीं बताई कि इसके जो ये डार्ट्स हैं ये कैसे बनाने हैं और ये कैसे काम करता है इसका मैकेनिज्म, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसके बारे में जानना है कि नहीं, कि डार्ट्स कैसे बनाएं और इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय। With their nails done now. Girls with their